गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ के लिए जो है फोर्थ चैप्टर तक हो गया था। फिफ्थ चैप्टर है जिसका मल्टीप्लिकेशन है। इसमें बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के सारे क्वेश्चंस हैं। तो मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि इसके बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन कि इसके गुण क्या है, मल्टीप्लिकेशन के गुण क्या है। ठीक है, सबसे पहले नोमेनक्लेचर देख लेते हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 25 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो 250 जो है इसका मल्टीप्लिकेशन आया। ठीक है, तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो 25 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो 25 को हम मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, 25 को हम मल्टीप्लिकेंट, जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। और जो हमारा आता है, आंसर आता है, उसको हम लोग जो है प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो ये जो है नोमेनक्लेचर है, मतलब इनका नाम है। 25 को जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 को मल्टीप्लाई कहेंगे, और जो आपका आंसर आ रहा है उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जब आपको एडिशन बता रहे थे तभी बता दिए थे कि अगर हम इसका प्लेस चेंज कर दें, ये 25 × 10 है तब भी 250 आएगा। अगर हम लिख दें कि 25 × 10 इज इक्वल टू 10 × 25, ठीक है, दोनों केसेस में हमारे 250 आएंगे। LHS और RHS में दोनों में 250 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जगह चेंज कर दें। अगर मल्टीप्लिकेंट की जगह पे मल्टीप्लायर को रख दिया जाए और मल्टीप्लायर की जगह पे मल्टीप्लिकेंट को, ठीक है, तब भी हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हम प्लेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम एडिशन में प्लेस चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में प्लेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में हम प्लेस नहीं चेंज कर सकते। अगर प्लेस चेंज कर देंगे तो आंसर हमारा डिफरेंट आएगा। ठीक है, आंसर हमारा अलग हो जाएगा। लेकिन इन दो केसेस में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, हम प्लेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। पहले जो है इसमें जो है ये नोमेनक्लेचर है, और जो है ये हम इसका प्लेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली हो गई बात, ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरे नंबर पे आते हैं कि अगर हम जो है किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 से करते हैं, जैसे 25 है, 25 का 1 से करते हैं तब भी 25 ही आएगा। ठीक है, अगर 46 का 1 से करते हैं तभी 46 ही आएगा। इसका मतलब जो है अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन जो है किसी भी नंबर पे करते हैं 1 का, तो वो वही नंबर देता है, यही नंबर देगा, यही नंबर इसका मल्टीप्लिकेशन देगा। ठीक है, 1 से अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर देगा। जैसे 25 से मल्टीप्लाई किए 25 आया। x से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, -5 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, 5000 भी रख सकते हैं, क्योंकि x वेरिएबल है आपका। तो जो है इसका मतलब ये हुआ कि x जो है 1 में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, और जो है चौथी बात क्या है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका नंबर 0 ही आएगा। मतलब कि x × 0 = 0 ही आएगा। तो अगर हम जो है मल्टीप्लिकेशन 0 से किसी भी नंबर से करते हैं तो उठा के 0 रख देगा वो। ठीक है, चाहे -5 × 0 हो, चाहे -10 × 0 हो, चाहे 1000 × 0 हो, चाहे 10 × 0 हो। ठीक है, तो उसका जो है आंसर जो है 0 ही आएगा। ठीक है, मतलब इसका प्रोडक्ट जो है 0 ही आएगा, नंबर चेंज नहीं होगा, ये 0 ही आएगा। 0 जो है अपना मतलब यही जो है 0 करके 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही ले आता है ये। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है चौथी प्रॉपर्टीज़। तो ये सब चीज़ें जो है मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को जो है जानना ज़रूरी है। ठीक है, पहला नोमेनक्लेचर है, दूसरा जो है हम इसके प्लेस को भी चेंज कर सकते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे, और जो है हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चंस आप लोगों को जो है पता होगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे 25 का 10 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें क्या होगा, पहले 0 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है एक प्लेस छोड़ देंगे, उसके बाद 1 का इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 5 = 5, 1 × 2 = 2, और फिर दोनों ऊपर नीचे दोनों जोड़ लेंगे। अगर 3 डिजिट में है तो 3 डिजिट में है तो 3 हो जाएंगे, एक छोड़ के, ठीक है, तो फिर तीनों को जोड़ लेंगे। तो आपका बुक में भी दिया है क्वेश्चन, जो है आप लोग इसको जो है एक्सरसाइज 6 जो है आप लोग कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 6 पूरा इसमें जो है एक्सरसाइज 6 में फर्स्ट क्वेश्चन भी जो है उसमें कॉलम फॉर्म में दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई राइटिंग इन कॉलम फॉर्म, तो ये जो है ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है मल्टीप्लाइड, इसमें जो है एक और चीज़ें होती है जो आप लोगों को समझ लेना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, कि जैसे अगर हम 37 का मल्टीप्लिकेशन 10 से करेंगे तो हम क्या करते हैं, 37 × 1 कर देंगे, 37 हो जाएगा, और जितना 0 है उसको बढ़ा देंगे, 370 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 37 × 1 करेंगे, तो 37 × 1 = 37 ही होता है, एक 0 है, एक बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर 85 है, 85 का हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, 85 × 1 = 85 कर देंगे, 85 × 1 = 85 कर देंगे, और जो है 2 0 हैं तो 2 0 यहाँ पे ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 100 दिया है, चाहे 1000 होता तो 3 0 बढ़ाते, जैसे कि जो है 35 × 1000 होता तो क्या करते हैं, 35 × 1 = 35, और 3 0 है यहाँ पे तो 3 0 बढ़ा लेंगे हम, ठीक है। ये तरीका शॉर्टकट करने का तरीका है, जल्दी से करने का तरीका है, इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर कोई नंबर चेंज होता लेकिन 0 है, जैसे कि यहाँ आपका 25 है और यहाँ आपका 20,000 होता, ठीक है, तो हम क्या करते, 25 × 20,000 तो क्या करते, 25 × 2 कर देते, 25 × 2 = क्या होता है, 50। उसके बाद कितने 0 हैं, 1 2 3 4 0 हैं, तो 4 0 है, 1 2 3 4 0 बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे अगर 3 होता तो 25 × 3 कर देते, 75 हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जो है इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, जो ये पहला डिजिट है, ठीक है, जो इधर से देखेंगे तो लास्ट वाला डिजिट है, इसमें इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितने 0 इधर हैं उसको फिर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है मल्टीप्लाई, थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग, 2 डिजिट में है, 12 × 2 × 3, तो 12 × 2 × 3 कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है फोर्थ है, 12 × 2 = 24 × 3 = 72, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, जो आपका फोर्थ का पहला क्वेश्चन है। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे 12 × 2 = 24 आ गया, तो 24 × 3 कर दीजिए, 72 आ जाएगा। या फिर इसको अलग कर लीजिए, ये हो गया, फिर 24 × 3 कर लीजिए, तभी 72 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसका प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आ गया इन दोनों का, तो ये जो है फिर ये जो मल्टीप्लिकेट बन जाएगा, और ये मल्टीप्लायर, तो ये फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तभी आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन है सॉल्व जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन और जो है सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है। तो इसमें जो है आपका एक क्वेश्चन कर देते हैं जो बोर्ड मास से रिलेटेड है, क्योंकि जो है आपका अभी डिवीज़न हुआ नहीं, तो बोर्ड मास डिवीज़न के बाद ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर, कोई भी क्वेश्चन नंबर है जिसमें प्लस माइनस दोनों है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपका हम कर देते हैं फिफ्थ का जो है
फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? 7 into 8 minus 6 into 4 plus 5 into 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन है। तो ये बोर्ड मॉस की बेसिस पे होगा, सॉल्व होगा। इसमें सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? वैसे बोर्ड मॉस में क्या सॉल्व करते हैं हम लोग? सबसे पहले जो है ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवीज़न सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इसमें डिवीज़न ऑफ या ब्रैकेट तो है नहीं, तो हम डायरेक्टली सबसे पहले मल्टीप्लाइड करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो 7 into 8 इक्वल टू 56 माइनस 6 into 4 इक्वल टू माइनस 6 into 4 इक्वल टू, ये माइनस पहले लिखेंगे, माइनस 6 into 4 माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 into 3 प्लस 15 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है अब प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा? 56 प्लस 15 इज इक्वल टू 71 माइनस 24 हो जाएगा। ये बचेगा, ये माइनस 24 बचेगा। क्यों? क्योंकि जो है 56 और 15 आपके क्या हो जाएंगे? 71 हो जाएंगे। तो 71 माइनस 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? माइनस कर लेते हैं, आपका 47। ठीक है, तो ये आपका 47, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे कि हमने इसमें मार्क कर दिया नीचे, ये मल्टीप्लाइड है, ये मल्टीप्लाइड है, ये मल्टीप्लाइड है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिए, फिर क्या किए? फिर प्लस किए। ये प्लस है और ये प्लस है, ये माइनस है। देखिए यहाँ पे प्लस लिखा नहीं है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि प्लस ही होता है। जब कोई साइन नहीं लगा होता, माइनस का साइन नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये प्लस ही है। ठीक है, तो 56 प्लस 15 इक्वल टू 71 और माइनस 24 बचा, तो 71 माइनस 24 इक्वल टू 47। तो ये आपका जो है इस तरह से क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। और फिर वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऐसे ही कर लेंगे। लिखा है 1575 इंटू 312 इज इक्वल टू 312 इंटू 1575 होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हम बता चुके हैं पहले ही, प्रॉपर्टीज़ हम पहले बता चुके हैं कि दिस इक्वल टू दिस होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम पूरा का पूरा ये सॉल्व कर लेंगे। कुछ मल्टीप्लिकेशन भी हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, फिर एक्सरसाइज 7 पे आते हैं। एक्सरसाइज 7 हमारा एक एक क्वेश्चन करके सुन लीजिए क्या करना है इसमें एक्सरसाइज 7 में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो ऑलमोस्ट सबको आता ही है। तो एक उसमें जो है 11th क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको बता देंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 7 पे आते हैं। एक्सरसाइज 7 हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7 का कह रहा है मल्टीप्लाई 345 बाई 37। मल्टीप्लाई 345 बाई 37, तो 345 को मल्टीप्लाइड 345 बाई 37। तो इसमें जो है 300, जो आपका पहला क्वेश्चन है, 345 को कह रहा है कि 7 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 37 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे करके हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि मल्टीप्लाई 345 बाई 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि मल्टीप्लाई 4056 बाई 78। तो 4056 आप लिख लेंगे, 4056। सेकंड क्वेश्चन 4056 बाई कह रहा है 4056 बाई 78 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे करके करना है। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 24,508 एंड 309। जैसे कि ये दोनों किए गए हैं वैसे ये भी आपका हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉक्स हैज कैपेसिटी फॉर 450 एप्पल्स। एक बॉक्स में जो है
450 एप्पल्स जो है रखे जा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है 450 एप्पल्स की। कह रहा है ए बॉक्स हैज़ कैपेसिटी मीन्स क्षमता होती है फॉर 450 एप्पल्स, तो उसमें जो है 450 एप्पल्स भरे जा सकते हैं। हाउ मनी एप्पल्स विल बी पैक्ड इन सच 245 बॉक्सेस। कह रहा है कि ऐसे ही 245 बॉक्सेस हैं, तो कितने एप्पल्स इसमें भरे जा सकते हैं। तो क्या करेंगे हम कि 245 से 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक बॉक्स में जो है 450 एप्पल्स आ रहे हैं, तो 245 बॉक्सेस में कितने हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉक्स में 450 एप्पल्स आ रहे हैं और ऐसे ही 245 बॉक्स हैं, तो 245 बॉक्स निकालने के लिए कितने एप्पल्स आएंगे, 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। फिर आपका 5th क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ बाइसिकल इज ₹3265, कि एक बाइसिकल की कॉस्ट जो है 3265 रुपये है। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ए बाइसिकल इज ₹3265। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 395 सच बाइसिकल। तो कह रहा है कि ऐसे ही 395 बाइसिकल्स खरीदने हों तो कितना पैसा लगेगा। वही जो है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 395 सच बाइसिकल्स, तो हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बाइसिकल का दाम पता है। जैसे कि एक टॉफ़ी का दाम अगर 5 रुपया हो तो 10 टॉफ़ी खरीदने हैं तो क्या करेंगे, 5 × 10 कर देंगे। ठीक है। तो वही पूछ रहा है, जैसे सेम क्वेश्चन है कि अगर एक टॉफ़ी जो है 5 रुपये मिलता है और हमको 10 टॉफ़ी खरीदना है तो कितना पैसा लगेगा। तो क्या करेंगे, एक टॉफ़ी 5 रुपये का है और हमको 10 चाहिए, तो 5 × 10 कर देंगे, तो हमारा 50 रुपीज़ आ जाएगा। वैसे इसमें भी है, एक बाइसिकल का दाम जो है 3265 रुपीज़ है, तो 395 बाइसिकल का दाम क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही 6 क्वेश्चंस हैं कि द कॉस्ट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज़ 12,468 रुपीज़। एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट 12,468 रुपीज़ है। पूछ रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 305 सच रेफ्रिजरेटर। तो ऐसे ही अगर 305 रेफ्रिजरेटर चाहिए हो तो कितना पैसा लगेगा। एक रेफ्रिजरेटर का 12,468 रुपये है, तो 305 से निकालने के लिए 305 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। सेम ऐसे क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20,758 ब्रेड्स आर मेड इन ए बेकरी डेली। कह रहा है कि एक बेकरी में डेली जो है 20,758 ब्रेड्स बनते हैं। हाउ मैनी ब्रेड्स विल बी मेड इन ए ईयर। एक साल में कितने ब्रेड बनेंगे। ठीक है। कह रहा है कि डेली जो है 20,758 ब्रेड बनते हैं, तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो एक दिन में अगर 20,758 जो है ब्रेड्स बनते हैं, तो 365 दिन में कितने बनेंगे, तो 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बुक सेलर सेल्स 100 बुक्स डेली। एक बुक सेलर्स है, वो 100 बुक्स डेली सेल करता है। फाइंड आउट हाउ मेनी बुक्स विल बी सेल इन 8 वीक्स। तो डेली 100 बुक्स सेल करता है, तो 8 वीक्स में मतलब कि 8 सप्ताह में कितने बुक सेल करेगा। तो एक वीक में कितने दिन होते हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। तो 1 वीक इक्वल टू कितना दिन होता है, 7 डेज। ठीक है। 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। तो जो है कितने वीक्स हैं, देयरफॉर 8 जो है वीक्स इक्वल टू 8 वीक्स इक्वल टू 8 × 7 कर देंगे, 7 डेज इक्वल टू 56 डेज आपका आ जाएगा। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 56 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो है 8 सप्ताह में जो है 56 दिन हो जाएंगे। ठीक है। तो एक दिन में जो है डेली 100 बुक सेल करता है, तो 56 डेज में कितना करेगा, 5600 कर देगा। ठीक है।
ऐसे ही 9th क्वेश्चन आपका है, कह रहा कि ये कारपेंटर टेक्स 5 days टाइम टू प्रिपेयर ए टेबल। एक कारपेंटर को 5 दिन लगते हैं एक टेबल बनाने में। इफ़ ही वर्क्स फॉर 8 hours डेली, देन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू प्रिपेयर 10 tables। कह रहा कि ए कारपेंटर टेक्स 5 days टाइम टू प्रिपेयर ए टेबल। इफ़ ही वर्क्स फॉर 8 hours डेली, देन हाउ मच टाइम विल ही टेक टू प्रिपेयर 10 tables। जो कारपेंटर है वो जो है 5 दिन में एक टेबल तैयार करता है, और 5 दिन में एक टेबल तैयार करता है, और 5 दिन में कितने घंटे काम करता है? डेली 8 घंटे काम करता है। तो 8 घंटे काम करने के लिए जो है 8 5 जा 40, इसका मतलब कि जो है 5 दिन में वो 40 घंटे काम किया। तो 40 घंटे काम करने के बाद जो है 40 घंटे काम करने के बाद वो एक टेबल बनाया। तो कह रहा है कि ऐसे 10 टेबल बनाने हों तो उसको कितने टाइम लगेंगे? 40 घंटे में एक टेबल तैयार करता है, तो 10 टेबल तैयार करने के लिए कितना लगेगा? 40 × 10 = 400 hours। ठीक है, कितने लग जाएंगे? 400 hours। कैसे निकाला गया? इसमें कह रहा है कि 5 days लगते हैं एक टेबल तैयार करने में उसको। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 है। कह रहा है कि 5 days लगते हैं एक टेबल तैयार करने में। 1 टेबल टेक 5 days। ठीक है, तो 5 days, 1 day = 8 hour। ठीक है, तो 5 days = 5 × 8 = 40 hours। इसका मतलब कि एक टेबल में उसको 40 hours लग रहे हैं, क्योंकि 5 days = क्या हो जाएगा? 40 hours ना, क्योंकि एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा? 40 घंटे। तो 40 घंटे में काम करके एक टेबल बनाता है। तो ऐसे ही 10 टेबल बनाने में क्या कर लगेंगे? तो 1 टेबल जो है यहाँ कर सकते हैं 1 टेबल टेक 40 hours। ठीक है, देन 10 टेबल टेक कितना हो जाएगा? 10 × 40 = 400 hours। ये आपका टाइम लग जाएगा, 400 hours आपका टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 9th क्वेश्चन हो जाएगा। फिर 10th क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वली अर्न ₹175 डेली, फाइंड आउट द मनी अर्न बाय हिम इन 8 months। तो डेली जो है 175 रुपये कमाता है, तो 8 months में कितने हो जाएंगे? तो 8 months निकालने के लिए जो है एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 8 × 30 कर देंगे, 240 days हो जाएगा। 240 × 175 कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। इस तरह से जो है 11th 12th 13 से लेके जो है 24 तक आपको करना है, क्वेश्चन करके लाना है, दिखाना है। तो जो है कंप्लीट करके दिखाना है। चैप्टर जो है आपका कौन कौन सा हो गया? एक्सरसाइज नंबर जो है 6 और 7 आपके होमवर्क लिख देते हैं। होमवर्क में जो है एक्सरसाइज 6 और 7 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट करके दिखाना है। किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होती है तो उसको आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।